So, hello everyone, myself देवराज तिवारी एंड आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ KGMU लखनऊ। आज की वीडियो में हम इस चीज़ की बात करेंगे कि एक तुम्हारा जो आइडियल टाइम टेबल होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, तुम्हें उसमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए जो कि एक टॉपर करता है। और मैं तुम्हें अपने टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा कि जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरा टाइम टेबल कैसा होता था, जब मेरी क्लासेस चल रही थी तब, एंड जब क्लासेस मेरी खत्म हो गई थी उसके बाद भी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारा टाइम टेबल है ये तुम्हारा वैसा टाइम टेबल नहीं होगा जो कि ट्रेडिशनली तुम फॉलो करते थे। आज से पहले जो छोटी क्लासेस होती थी उनमें जो फॉलो किया जाता था कि भाई मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, फिर 9 से 10 मैं पढ़ना शुरू करूंगा, 10 से 11 मैं खाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ करूंगा, उसके बाद कुछ करूंगा। ये वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उस टाइम टेबल के ड्रॉबैक्स एक्चुअली ये होता है कि यार देखो, मान लो मैंने 9 से 10 कोई काम सेट किया, अब मैं उसको अचीव नहीं कर पाया, अब मैं उसको शिफ्ट करूंगा 10 से 11 में। अब जैसे ही मैंने 9 से 10 वाला काम 10 से 11 में शिफ्ट किया, तो जो 10 से 11 वाला काम है वो 11 से 12 में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे पूरे दिन का टाइम टेबल डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा, और एक दो टास्क जैसे ही तुम्हारे मिस होंगे, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होगा, वैसे ही तुम्हारा टाइम टेबल पूरा धरा का धरा रह जाएगा और तो किसी काम का नहीं रहेगा, तुम उसको फॉलो भी नहीं करोगे सही से। तो इसको टैकल करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि तुम अपने लिए टू डू लिस्ट बनाओ। एक दिन पहले जब तुम सोने जा रहे हो तो तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कल कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, या फिर उसके अलावा मुझे क्या क्या करना है। मान लो कोई असाइनमेंट मिला है स्कूल में अगर तुम लोग हो, या फिर कोई पेपर सॉल्व करना है, या फिर कोई और चीज़ करनी है। वो सारे तुमने अपने गोल सेट किए, एक स्टिकी नोट पे या फिर किसी भी एक पेपर पे तुमने वो सारे अपने गोल्स लिखे, उनके सामने एक बॉक्स बना दिया जिन पे तुम टिक मार्क मारते जाओगे, एंड जिससे तुम्हें पता चलता जाएगा कि तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी है। तो अब तुम जब अगले दिन सो के उठे हो तो तुम अब देखोगे तुम्हारे गोल्स क्या क्या है। अब उन गोल्स में जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा प्रॉब्लमैटिक गोल है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, वो गोल तुम सबसे पहले अचीव करोगे। एक स्टार्टिंग ऑफ द डे में अपना सबसे हार्डेस्ट गोल अचीव कर लोगे, जिससे कि तुम्हारे पास बाकी जो गोल्स बचे हैं वो आसान बचे हैं। अब तुम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके वो सारे गोल्स अचीव कर लोगे, क्योंकि तुमने अपना सबसे हार्डेस्ट गोल सबसे पहले कर लिया है। तो अब तुम्हें किसी चीज़ की चिंता ही नहीं बची है मन में, तो तुम इजीली वो चीज़ें भी अचीव करते जाओगे और तुम्हारा पूरे दिन का शेड्यूल जो फिक्स तुमने किया था वो तुम कंप्लीट कर लोगे, एंड ऐसे ही तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी एंड तुम अचीव भी कर पाओगे जो तुम अचीव करना चाहते हो। तो अब मैं तुम्हें अपना शेड्यूल बताता हूँ। मैं यूजुअली 9 to 10 AM के बीच में उठता था, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि काफ़ी लेट उठता हूँ, पर वो इसलिए था क्योंकि जो कोचिंग होती थी वो 2 से 8 के बीच में होती थी। तो मैं 9 बजे उठता था, 9 से 10 मैं फ्रेश अप होता था एंड नाश्ता करता था। उसके बाद 10 से 1 तक मैं अपना बहुत जितना कंसिस्टेंटली जितना फोकस के साथ पढ़ सकता था उतना पढ़ता था। मैंने एक दिन पहले टू डू लिस्ट अपनी बनाई है, उसके गोल्स अचीव करने लगता था। मान लो किसी चैप्टर का मेरा रिवीजन बचा हुआ है, किसी चैप्टर को मैंने सही से नहीं पढ़ा था तो उसके मेरे को लेक्चर्स देखने हैं ऑनलाइन कहीं से भी, तो वो सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे कर रहा होता था। या फिर किसी प्रीवियस टेस्ट के लिए मुझे रिवाइज करना है, किसी चीज़ का एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ें करता था। फिर 1 बजने के बाद मैं अपना लंच करता था। उसके बाद 2 से 8 मेरी जो कोचिंग होती थी, कोचिंग के बीच में मान लो जैसे 2 क्लासेस के बीच में टाइम होता था, 15-20 मिनट का जो ब्रेक मिलता था, उस टाइम पे भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। जो भी मैंने जैसे गोल मैंने बना रखे हैं अपने लिए, तो उस गोल में से या तो कुछ करता था, या तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे वो मैं उस ड्यूरेशन में करने की कोशिश करता था। मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। जब बाकी लोग ब्रेक ले रहे होते थे उस टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें कर रहा होता था, तो जिसने मुझे एक काफ़ी ज़्यादा एज दिया। जब 8 से 9 में वापस आता था तो मैं रेस्ट करता था और डिनर करता था। उसी टाइम पे मैं घर पे भी बात कर लेता था कि पूरा दिन बताना अपना, जिससे मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता था। फिर 10 से 1 मैं क्या करता था, दैट इज़ कि आज जो भी पढ़ाया गया क्लास में वो सारी चीज़ें मेरे को कम्प्लीटली एक बार रिवाइज़ करनी है, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, एंड उसके बाद जो भी मैंने अपनी टू डू लिस्ट में गोल बनाया था और वो बच गया वो अचीव करने की कोशिश करता था। अब उसमें कभी कभी मुझे 1 भी बच जाता था, 2 भी बच जाता था, तो इसका कोई फिक्स नहीं था कब सो रहा हूँ। बट जैसे मान लो अगर 2 बजे सोया हूँ तो मैं ऑलमोस्ट वही कोशिश करता था कि 9 बजे तक उठ जाऊँ, तो ऑलमोस्ट 7 घंटे की नींद लेता था। ये मेरा शेड्यूल था जब मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही थी। तो लास्ट के वो वाले जो मंथ्स होते हैं जब कोई क्लास नहीं चल रही होती, उस टाइम पे मैंने क्या कर रखा था, जैसे रोज़ का मैं अपना गोल में क्या क्या ऐड करता था। एक मेरा वो चैप्टर होगा जो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, या फिर जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, जो मुझे ज़ीरो से पढ़ना पड़ेगा वो, एंड उसके अलावा कुछ वो वाले चैप्टर्स जो मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो भी साथ में रखता था।
जिससे कि ये होता था कि मेरे दोनों चीज़ें साथ में बैलेंस चलती रहती थी। उसके अलावा हर 3 दिन में मैं एक मॉक टेस्ट देता था, जिसका सेम डे एनालिसिस करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता था। मान लो जिस चीज़ का मैंने एनालिसिस किया, अब मुझे पता चला मेरी ये गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वो गलतियाँ मैं सही करने की कोशिश करता था। एनालिसिस कैसे करना है एक अच्छे तरीके से, उसकी वीडियो मैंने दे रखी है, वो जाके देख सकते हो। एंड उस तरीके से मैं एनालाइज करता था अपने पेपर को, एंड उसके बाद मैं अपनी सारी गलतियों पर वर्क करता था कि ये गलतियाँ वापस ना हो, जिससे कि मेरा हर सब्सिक्वेंट मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ता था। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा था, दैट इज़ कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, उसका एनालिसिस कर रहा था, फिर मैं अपने जो भी हार्ड चैप्टर्स हैं, जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, सारे रिवाइज कर रहा था 2 दिनों में, फिर हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट दे रहा था। तो ऐसे मॉक टेस्ट, एनालिसिस, फिर रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट, तो ये मेरी एक कंटिन्यूस साइकिल बनती जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए थे। एंड इन्हीं के मुझे एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना, कैसे लाइक मैं क्वेश्चन छोड़ूं, कैसे पेपर राउंड में अटेम्प्ट करूं, कैसे मैं टाइम और प्रेशर मैनेज करूं, वो सारी चीज़ें मैं सीखता गया। इससे नीट के एग्जाम में मुझे बिल्कुल ही प्रेशर नहीं लगा, मैं बहुत आराम से पेपर दिया था, और जो भी गलतियां मेरी हो सकती थी वो मैं ऑलरेडी कर चुका था और उनसे सीख चुका था, क्योंकि मैं एक प्रॉपर वे में एनालिसिस करता था। एंड तुम्हें भी उस तरीके से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा मैं और क्या करता था, एक मैंने ग्रुप ज्वाइन कर रखी थी जिसमें रोज़ के कुछ PYQs आते थे, किसी भी चैप्टर से रैंडमली आ सकते थे उसमें, एंड मैं उनको सॉल्व करता था। अब जब मैं उनको सॉल्व कर रहा होता था, तब मैं सोचता था कि यार ये मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब जो चीज़ मेरे से नहीं बनी होती थी, तो वो चैप्टर जाके मैं रिविजिट करता था, क्योंकि उससे मुझे ये पता चलता था कि यार ये चैप्टर में कहीं ना कहीं मेरी दिक्कत रह गई है, तो मुझे ये फिर से पढ़ लेना चाहिए, जिसकी मेरा बहुत सारा रिवीजन एक बार में हो गया। तो वो ग्रुप मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो वैसी ही एक ग्रुप मैंने बनाने की कोशिश की है, जो कि टेलीग्राम पे मैंने बना रखी है, जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में होगी वो, तुम उसको ज्वाइन करो। एंड रोज़ के कुछ 20 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, तुम उनको अटेम्प्ट करो, तुम देखो तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जिस चैप्टर के नहीं बन रहे हैं वो जाके तुम रिविजिट करो। इससे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा रिविजन एक बार में हो जाएगा। तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है यूजुअली कि भाई सारे चैप्टर्स रिवाइज करो, क्योंकि एक सीक्वेंस में कर रहे होते हैं। अब ये नहीं पता जो चीज़ 10 दिन पहले पढ़ी थी वो मेरी सही है कि नहीं है। तो जब तुम ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, तो तुम्हें पता चलता जाएगा कि यार ये चैप्टर कहीं ना कहीं मेरा वीक छूट गया था, एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, या फिर ये सब टॉपिक मेरे को नहीं आता था और यहाँ से देखो क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम जाके वो ग्रुप ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए। एक मिनट रुको, तुम वीडियो यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया, यार क्यों कर रहे हो ऐसा? इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो यार एक लाइक तो कर ही सकते हो ना। चलो वीडियो पे वापस चलते हैं। अब जो की टेकअवेज हैं इस वीडियो से वो ये है कि यार सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहो। एक दिन 10 घंटा पढ़ना और किसी दिन 2 घंटा पढ़ना, किसी दिन बिल्कुल ही ना पढ़ना, वो मत करो। रोज अगर तुम 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लाइक 6-7 घंटे बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो 6-7 घंटे रोज पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो। दूसरी चीज़ ये है कि यार तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना, तुम्हें अपने लिए टू डू लिस्ट बनानी है, जो कि तुम रोज के रोज अचीव कर पाओ, जिससे तुम्हें ये पता लगता रहेगा कि यार तुम सही ट्रैक पे हो कि नहीं हो, तुम अपना डेली गोल अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और एक लास्ट चीज़, जिससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारा फोकस भी इतना अच्छा हो जाएगा कि तुम कम पढ़ोगे लेकिन तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि तुम पहले 45 मिनट बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ते हो, एंड नेक्स्ट 15 मिनट्स एक ब्रेक लेते हो। उस ब्रेक में तुम चाहे कुछ करो, तुम टहल के आओ, तुम पानी पियो, तुम कुछ खा लो, बट उस टाइम पे स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए तुम्हारा। तो अपने फ़ोन पे वो टाइमर तुम लगा सकते हो, या फिर नीटिफाई वेबसाइट पे जाओ, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है जिसकी, उस पर जाओ, तुम्हें पोमोडोरो टेक्निक वाला स्टडी टाइमर मिलेगा। उस पर तुम जैसे ही पहुँचोगे तुम उसको स्टार्ट करना, एंड तुम्हारा 45 मिनट का टाइमर शुरू हो जाएगा। अब तुम निश्चिंत होकर एकदम हाइपर फोकस के साथ उसमें पढ़ो उन 45 मिनट, एंड अगले 15 मिनट्स ब्रेक लो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि उस टाइम में जो भी तुमने पढ़ा हुआ है वो तुम्हारा इतना अच्छा क्रिस्टल क्लियर तुम्हें याद रहेगा हमेशा, कि तुम कभी भूलोगे नहीं उस चीज़ को। एंड जो अगले 15 मिनट तुम ब्रेक लोगे वो तुम्हें एग्जॉशन से बचाएगा। इससे तुम लॉन्ग आवर्स कंटिन्यूसली स्टडी कर सकते हो बिना थके, एंड इससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। अब देखो, मैं तुमसे ये कहूँगा कि यार मेरा शेड्यूल कुछ था, किसी और का शेड्यूल कुछ होगा, तुम्हें अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है। मेरे शेड्यूल से तुम्हें कुछ इंस्पिरेशन लेनी है कि क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए अपने में, है ना? एंड तुम्हें अब एक अच्छा शेड्यूल बनाना तो आ गया है, बट अगर तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाएंगे। कई बार OMR में बच्चों की इतनी ज़्यादा गलती हो जाती है कि पूरा पेपर खराब हो जाता है, सारे मार्क्स चले जाते हैं। तो अगर तुम्हें ये जानना है कि एक अच्छी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं कम पढ़ के भी, तो तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो। जाओ और अभी देख के आओ, एंड बताना मुझे कैसा लगा।